आपने रेमो डिसूजा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने एक से एक खतरनाक फ्लॉप मूवीज दी। आज हम बात करने वाले हैं लिजेल डिसूजा की, जो कि है वाइफ ऑफ रेमो डिसूजा। 2018 में लिजेल का वेट था 105 kg और 2018 में ही उन्होंने डिसाइड किया बहुत हो चुका, मुझे बदलना होगा, मुझे खुद का ख्याल रखना होगा। और 2021 तक उन्होंने 40 kg वेट लूज कर लिया। और इसके बारे में लिजेल कहती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वेट अनहेल्दी था, क्योंकि मुझे 2 साल से ज्यादा लगा ये करने में। लिजेल भी ज्यादातर लोगों की तरह शुरू से मोटी नहीं थी। इनफैक्ट कॉलेज में वो बहुत ही ज्यादा फिट थी। तो सवाल उठता है कि उनका वेट बढ़ा कैसे। यदि आप ये जान ले तो आप उसे घटा भी सकते हैं। तो वो दिन में कम खाती थी और रात में ज्यादा खाती थी। वो बार बार खाती थी। वो ज्यादा सोडियम वाली चीजें खाती थी, जैसे कि चाइनीज, पानीपुरी, चाट। हाई सोडियम वाली चीजें पानी को शरीर में रोक के रखती हैं, जिसकी वजह से आप 20 to 30 kg तक वेट गेन कर सकते हैं। जब उन्हें ये पता चल गया कि उनके शरीर के अंदर मोटापा किस वजह से है, तब उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इजीली स्टार्ट हो गया और आप भी कर सकते हैं। 2 मुख्य चीजों से उनका वेट लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएटली स्टार्ट हो गया और आपको भी करना चाहिए। सबसे पहला है अपनी डाइट्स में से कार्बोहाइड्रेट और शुगर को कम कर देना। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ब्रेड, पास्ता और बाहर की मैदे की बनी हुई चीजें। और नंबर 2 है दिन में एटलीस्ट 14 घंटे का फास्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। और फास्टिंग को लेकर उनका ये कहना था, मैंने 16 घंटे तक पुश किया, फिर 18 घंटे, और एक समय ऐसा आया कि मैं 20 घंटे तक फास्ट कर रही थी, लेकिन फिर 14 से 16 घंटे पर वापस आ गई। जिसका मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही उनको मेन बेनिफिट हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो उनका ईटिंग विंडो था इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, उसके अंदर उन्होंने क्या खाया। उनकी डाइट बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। वे दिन में केवल 2 बार ही मील लेती थी। उसके अलावा बीच के टाइम में वो एक बार या तो कोई फ्रूट या फिर कोई फ्रूट जूस या फिर दूध और फ्रूट का मिक्स करके एक स्मूदी। और वो जो 2 मील लेती थी, इन दोनों मील में भी उन्होंने कीटोजेनिक डाइट फॉलो किया था। और कीटोजेनिक डाइट के बारे में उनका ये कहना था, ज्यादातर लोग कीटो डाइट से डर जाते हैं क्योंकि ये एक हाई फैट डाइट है। हालांकि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरे डाइटिशियन ने मुझे कभी भी चीज और बटर रिकमेंड नहीं किया। अगर अंडे या एवोकाडो जैसे गुड फैट्स हो तो कोई डर नहीं। उन्हें हालांकि बुलेट प्रूफ कॉफी से कोई हर्ज नहीं था। बुलेट प्रूफ कॉफी मतलब 1 कप ब्लैक कॉफी जिसके अंदर आप 1 चम्मच घी या बटर डाल सकते हैं। एक अच्छा वेट लॉस सिर्फ डाइटिंग से या सिर्फ फास्टिंग से नहीं हो सकता, जब तक इसके अंदर वर्कआउट ना आए। तो अब हम देखते हैं कि वो वर्कआउट में क्या करती थी। वर्कआउट के लिए वे जिम जाती थी, जहाँ पे उनके पास ट्रेनर्स थे, लेकिन वो कोई बहुत ही खतरनाक एक्सरसाइजेस नहीं कर सकती थी जो आप अपने घर पे न कर सके। अदर देन दैट वॉकिंग का उनके वेट लॉस पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहा है। अपने ही कंपाउंड में अपने हस्बैंड रिमो के साथ वॉकिंग किया करती थी। और जैसे कि मैंने बताया था, आप भी वॉकिंग करके इजीली अपने ऑलरेडी चल रहे वेट लॉस में एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव भी। पिछले साल रेमो डिसूजा को एक और हार्ट अटैक आ गया, मोस्ट प्रोबेबली खराब मूवी बनाने की वजह से, और जिसकी वजह से उनके जीवन में स्ट्रेस आ गया और उन्होंने डाइटिंग छोड़ दी। हाउएवर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती रही, क्योंकि ये बहुत ही इजी है मैनेज करने में, तो उनने बहुत ज़्यादा कोई वेट गेन नहीं किया। आपको पता है बॉडी के अंदर 3 मेन फैट गेनिंग हार्मोन्स होते हैं और 6 मेजर फैट बर्निंग हार्मोन्स होते हैं, और कैसे इनकी लड़ाई में हम फैट बर्निंग हार्मोन्स का साथ देके बॉडी के अंदर फैट बर्निंग ट्रिगर कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।